दोस्तों जुड़ जाओ आप जब तक आज शायद नेट में दिक्कत आ रही है इसमें। तो जब तक आप जुड़ोगे तो मैं 1-2 मिनट कोशिश करता हूँ। हाँ अब ठीक है, कमेंट शुरू हो गए। मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। तो दोस्तों मैं इसी बात को आपको कह रहा था कि दो अभी आप जब तक आओ मैं इसमें सभी के नाम ले लेता हूँ, फिर अपनी बात को रखूँगा। सरोज अग्रवाल भी आ गई हैं। उसके बाद समर सिंह, तैयबा घ्यास, उसके बाद रूपेश जैन। जय भीम। रूपेश जैन आगे हैं। नमस्ते जी, नमस्ते अंशुल्य। अमीन विक्की, और उसके बाद दिग्विजय कुमार, हरजिंदर सिंह सैड आए, रानी रानी सिंह, रानी, उसके बाद लीला, जानवी सिंह, और वही पायल मदान, मोहिन कुलकर्णी, उसके बाद दिग्विजय रानी सिंह, और गुरु जी, रानी वीडियोस, स्वाति। आ जाओ जल्दी जल्दी से, फिर जुड़ जाओ। विक्की, रूपा, और नीता, कादिर अफरीदी, सलाम सर सलाम। और सर इसके बाद भाई जानवी सिंह, रूपा, बबली शॉर्ट्स 90, रंजीत यादव, रानी, जैन सर जैन, वर्टिका समेत। चलो जी आ जाओ, बस अब अपनी बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि सीमा हैदर के मामले में किस प्रकार भारत की जनता को गुमराह किया गया, किस प्रकार भारत की जनता को बातों को तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से पेश की गई, सिर्फ इसलिए कि अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए लोगों को गुमराह किया गया, अंधेरे में रखा गया, और दुनिया को बताया गया कि भाई ये झूठ को किस प्रकार सच कर सकते हैं, और किस प्रकार उन्होंने झूठ को सच करने की कोशिश की। दुनिया की आंखों में धूल झोंका गया, हमारे भारत के लोगों की आंखों में धूल झोंका गया जो इस केस से जुड़े हुए हैं। दुनिया के तमाम देशों के लोग जो इस केस से जुड़े हुए हैं उन सबको झूठ बहकाया गया, गुमराह किया गया, और गलत गलत जानकारी फैलाई गई। तो दोस्तों हमने इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की, जैसे कि आप सभी को पूरी अपडेट सभी को हैं कि इस केस में क्या चल रहा है। समय समय पर आपको बता रहे हैं कि ऑनरेबल कोर्ट से बच्चों को पेश करने के ऑर्डर भी इसमें हो चुके हैं, और वो ऑर्डर्स संबंधित अधिकारी को जा चुके हैं। उसके अलावा जो ऑर्डर्स की कॉपी थी वो सचिन और सीमा हैदर को भी सौंप दी गई है पुलिस के द्वारा। फरीदाबाद पुलिस गई थी और उसने जा करके रबूपुरा पुलिस से कांटेक्ट किया, उनको वहाँ बुलवा करके, और वो सम्मन उनको साइन कराए। वो मैंने साइन किए हुए आपको दिखाए भी थे। तो वो तमाम चीज़ें इनकी नॉलेज, फिर भी ये कहते हैं जी हमें तो कोई सम्मन नहीं मिला, हमें तो कोई बुलाया नहीं, ये नहीं हुआ। तो इनको ब्रेन जो दिया जाता है, ये अपना ब्रेन तो यूज़ करते नहीं। इनको कहाँ से इनका माइंड वॉश किया जाता है, गुमराह किया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, वो आप जानते हैं। तो जब भी कोई नई अपडेट होती है, इनको पता चलता है, तो ये फिर फ़ोन लगाते हैं अपने भैया के पास और जानकारी लेते हैं, और इनका भैया इनको बढ़िया वाला लॉलीपॉप दे देता है, और ये सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन अब केस जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, भारत सरकार की तरफ से भी, और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से भी, माननीय न्यायालय की तरफ से भी, और हमारी तरफ से भी। तो दोस्तों जैसे कि आपको काफ़ी टाइम से गुमराह किया जा रहा था जी, इसकी जो एफआईआर है उसमें तो कुछ नहीं हुआ, चार्जशीट इसकी आएगी नहीं, और ये तो ख़त्म हो गया मामला है, इसको कोई भेज नहीं सकता, कोई चूहे नहीं ले जा सकता, कोई बिल्ली का कोई बच्चा नहीं ले जा सकता, कोई चूहे का बच्चा नहीं ले। अरे भाई चूहे का बच्चा तो आप रखो अपने पास, बिल्ली का बच्चा भी आप रखो। हैदर के बच्चे हैं ये ज़रूर जाएंगे, ना बिल्ली के बच्चे जाएंगे, ना चूहे के बच्चे जाएंगे। चूहे के बच्चे भी आप रखो, और भाई बिल्ली के बच्चे भी आप रखो, और भाई कुत्ते के बच्चे भी आप ही रखो, और जितने भी जो ना ये जानवरों के बच्चे वो सब आप रखो।
ये गुलाम हैदर के बच्चे हैं और ये इंसानियत का काम लोगों ने लिया, तो ये बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, झूठ फैलाया गया कि जी इसको तो असाइलम मिल गया है, भारत सरकार ने इसको तो असाइलम दे दिया, इसकी तो एफआईआर ख़त्म होगी, कभी एफआईआर की इसकी चार्जशीट आएगी नहीं, ये कभी जाएगी नहीं। तो हमने आपको, मैं बताता चलूँ, सीधा सीधा मैं सवालों पर आता हूँ कि हमने भारत सरकार से कुछ सवाल रखे थे। वो सवाल क्या थे वो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत सरकार से हमने कुछ सवाल एक कानून के तहत रखे थे और उनका हमें क्या जवाब मिला ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास सबसे पहले भारत सरकार का जवाब आया 14/5/2026 को, जिसके अंदर हमें कहा गया कि आपकी कार्रवाई हम कर रहे हैं और फॉरेन डिवीज़न इसको वो करेगा। ये देखिए आप, गृह मंत्रालय का 14/5, ये डेट लिखी यहाँ पर, ये आप देखें जहाँ मेरी उंगली है, ये 14/5 को हमें जवाब आया गृह मंत्रालय का। ये आप गृह मंत्रालय की आप मोहर देख सकते हैं भारत सरकार की तरफ से। उसके बाद जो हमने सवालात भारत सरकार के सामने रखे थे वो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत सरकार के सामने हमने क्या क्या सवाल रखे थे और आज उसका हमें क्या जवाब मिला है। हमने सबसे पहला जो सवाल भारत सरकार के सामने रखा था वो ये रखा था कि क्या रबुपुरा पुलिस जांच अधिकारी मुकदमा नंबर 159 दिनांक 4/7/2023 थाना रबुपुरा की जांच पूरी करके चार्जशीट माननीय अदालत में सबमिट की जा चुकी है, और अगर दाखिल की जा चुकी है तो उसके मिलने की तारीख बताएं, और यह जांच अभी जारी है या उसका ब्यौरा दें। तो इस पर जो जवाब दिया है गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार ने, वो ये कहा है कि इसकी अभी कोई चार्जशीट जो है वो दाखिल नहीं हुई है और ना ही ये कोई एफआईआर जो है वो कैंसिल हुई है। इस संबंध में गृह मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है भारत सरकार के पास। तो अगर भारत सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं है और ये कैंसिल, इसको किसी प्रकार से कैंसिल नहीं किया गया है और ना चार्जशीट दी गई है, तो डेफिनेटली जांच जो है अभी चल रही है, पेंडिंग है, और कोई चार्जशीट इसके अंदर अभी तक फाइल नहीं हुई। दूसरा सवाल जो हमने भारत सरकार से रखा था उसका क्या जवाब हमें मिला है कि क्या सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों के पासपोर्ट पुलिस द्वारा सीमा हैदर को सौंपे जा चुके हैं। अगर पासपोर्ट और सीमा हैदर को व उसके 4 बच्चों को सौंपे जा चुके हैं तो माननीय अदालत द्वारा पास किए गए आर्डर की सत्यापित कॉपी प्रदान कराएं, जिनके आधार पर ये पासपोर्ट सीमा हैदर व उसके 4 बच्चों को सौंपे गए हैं। अगर किसी प्रशासनिक आदेश से के तहत, यानी कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत पासपोर्ट सीमा हैदर को दिए गए हैं तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर का जो प्रशासनिक आदेश है उसकी सत्यापित कॉपी हमें दी जाए, सर्टिफाइड कॉपी हमें दी जाए। तो इसमें भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है वो इस बात को कहता है कि किसी प्रकार का कोई पासपोर्ट, किसी प्रकार की कोई उनको अभी सौंपे नहीं गए हैं और वो जांच अधिकारी के पास ही मौजूद है। इस संबंध में गृह मंत्रालय के पास कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है कि उनको पासपोर्ट दे दिए गए। उसके अलावा हमने पूछा था कि अगर जांच अभी तक 2023 से 2026 तक पूरी नहीं हुई है तो उसकी देरी का कारण बताएं और जांच की वर्तमान स्थिति क्या है। तो इस पर माननीय गृह मंत्रालय ने ये कहा है कि इस संबंध में जो जानकारी है वो गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है कि क्यों इन्होंने जांच में देरी की। इस बात की जांच उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस सवाल का जवाब दे कि इसमें क्यों जांच में देरी हो रही है, और उसकी आदेश की कॉपी गृह मंत्रालय से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी गई है इस पॉइंट पर। उसके बाद हमने लिखा क्या भारत सरकार, हमने अगला जो सवाल किया, जो हमारा चौथा सवाल था, वो ये था कि क्या भारत सरकार या गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश या भारत सरकार द्वारा कोई ऐसा आदेश दिया गया है
जिसमें सीमा हैदर को भारत की शरण दी गई हो और उनके साथ रह रहे गुलाम हैदर के 4 बच्चों को भी भारत की शरण दी गई हो। अगर कोई ऐसी शरण दी गई है तो कृपया करके उसकी सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराएं। तो इस पे भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पे गृह मंत्रालय ने हमें इस बात का जवाब दिया है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा किसी भी कोई भी शरण सीमा हैदर को नहीं दी गई है। भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा कोई भारत सरकार को इसकी शरण नहीं दी गई है और ना ही उसके बच्चों को कोई भारत में शरण दी गई है और कोई असाइलम नहीं दी गई है किसी भी प्रकार की। और इसमें किसी भी प्रकार की भारत सरकार और गृह मंत्रालय ने कोई लिखित आदेश या कोई ऐसी परमिशन सीमा हैदर को नहीं दी है, ना उसके बच्चों को दी है। कोई असाइलम इसको नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, इस झूठ को फैलाया गया, लोगों तक पहुंचाया गया सिर्फ वाहवाह लूटने के लिए, अपने पक्ष को दिखाने के लिए। तो कोई भी जो है इस प्रकार की जो है भारत सरकार ने परमिशन उनको नहीं दी है, सीमा हैदर को और उसके बच्चों को। अगला सवाल, ये सबसे बड़ी आपकी के लिए जानकारी के लिए पॉइंट आया है, क्योंकि बार बार कहा जाता था कि सीमा का तो असाइलम मिल गया है, हम क्यों ऑर्डर दिखाएं, हम किस लिए दिखाएं, हम क्यों ऑर्डर दिखाएं, हम किस लिए दिखाएं, हम तो नहीं दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे। अरे भाई, कुछ होगा तो दिखाओगे भी। भारत सरकार साफ मना कर दिया। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के आदेश में कह दिया, जवाब में कह दिया, जब हमने पूछा भारत सरकार से एक कानून के तहत, तो भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट हो गई है कि किसी प्रकार की असाइलम या शरण सीमा हैदर को, उसके बच्चों को भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं दी गई है। कोई ऐसा आदेश उनके पास नहीं है। उसके अलावा सीमा हैदर, हमने सवाल किया कि सीमा हैदर रबूपुरा से कई बार दिल्ली जा चुकी है, वृंदावन जा चुकी है, मथुरा जा चुकी है, चंडीगढ़ जा चुकी है, दिल्ली जा चुकी है। इन सब यात्राओं के संबंध में अगर कोई गृह मंत्रालय द्वारा इन स्थानों पर जाने की कोई अनुमति नोएडा पुलिस को प्राप्त हुई है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमें दे, उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमें दे, प्रदान करें। क्योंकि एक मिनट दोस्तों, जरा सा। तो दोस्तों, इस झूठ को पूरी तरीके से फैलाया गया और दुनिया को बताया गया कि सजा मिल गई है, एफआईआर कैंसिल हो गई है, कोई चार्जशीट नहीं आएगी, तो सरकार ने कर दिया। यानी कि सरकार के बारे में भी लोगों के बीच में गलत धारणाएं फैलाई गई, झूठ बोला गया, भारत सरकार को भी बदनाम किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार को भी बदनाम किया गया। और ये सब किसने किया वो आपको पता ही है कि किसने किया और किसने करवाया। तो सीमा हैदर को भी शायद गुमराह किया जा रहा हो कि तेरे को असाइलम मिल गया, ये मिल गया। नहीं, ये ऑर्डर है हमारे पास। सीमा हैदर, आप भी होशियार हो जाओ इन लोगों से। अगर आप भला चाहती हो तो कोई इससे अच्छा तो कोई दूसरा वकील कर लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये लोग आपके साथ खेल रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको झूठ बहका रहे हैं और सिर्फ ये पब्लिसिटी के चक्कर में ये सारे काम गलत कर रहे हैं। सारे ऑर्डर हमारे पास आ चुके हैं भारत सरकार के। कोई आपको असाइलम नहीं दिया गया, कोई आपको नागरिकता नहीं दी गई। ये सब जो है वो आपको जो है झूठ बोला गया है। और आप, अच्छा है, बेहतर है कि कोई पैसे तो आप अभी भी आप खर्च कर रहे होंगे, फ्री में तो ये आपका केस नहीं लड़ रहा होगा। ये आपको एक एडवाइस मैं कर रहा हूँ कि ये आपको गुमराह कर रहा है, आपको जो है धोखा दे रहे हैं ये लोग, और आपको
जो है वो झूठ के सहारे ये चला रहे हैं। भारत सरकार के स्पष्ट ऑर्डर आए हैं, कोई असाइलम आपको नहीं है, आपके खिलाफ जांच चल रही है। जल्दी ये जांच पूरी होकर के वो चार्जशीट पेश होगी और आप पे मुकदमा ट्रायल चलेगा और उसके बाद आपको जो है जेल होगी। तो ये जो आपको कहा गया कि असाइलम मिल गया, ये मिल गया, ये सब झूठ है। इस पे बिल्कुल भी यकीन ना करें कि ये झूठ है। और तो ये बिल्कुल आपको गुमराह कर रहा है। आज तक मैंने आपको कहा नहीं थी ये बात, लेकिन मुझे भी अफसोस हो रहा है कि ये आपको, आप ठीक है, हम आपके खिलाफ हैं, आपको जेल भी कराएंगे, वो तो हमें करानी ही है। मुकदमा तो चलेगा चलेगा, जब आपने ऑफेंस किया है, भारत के कानून को तोड़ा है, तो मुकदमा एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो जब एफआईआर दर्ज हुई है तो आपके खिलाफ चार्जशीट भी पेश होगी और ये जो है ना आपको सज़ा भी होगी। लेकिन मैं आपको, अगर आप मेरे पे यकीन नहीं करते, किसी और वकील को कर लें और ये पता कराएं कि आपको असाइलम मिली है नहीं मिली। ये आपको निरा गुमराह करने की कोशिश की गई है। और ये सचिन भी एक तरह से आपके खिलाफ जो है वो पूरी साजिश रच रहा है उनके साथ रह करके, और ये झूठ बोल रहा है। और ये आप जो है सिर्फ एक कमाई का जरिया उनके लिए बन गए हो यूट्यूब के जरिए से। वरना तो अगर आप 2 दिन कमाई करना छोड़ दो तो मेरे ख्याल से तीसरे दिन ये कान पकड़ के आपको घर से निकाल देंगे। तो अब भी इस चीज़ को समझो, और अच्छा है कि अपने बच्चों को लेकर के आप यहाँ से कोर्ट में सरेंडर करके और ट्रायल चलवा करके या अपनी कन्फेस करो, कम सज़ा मिलेगी और यहाँ से डिपोर्ट हो जाओ। क्योंकि कोई भी आपको यहाँ की नागरिकता भारत सरकार ने नहीं दी है, ये आपको गुमराह किया जा रहा है। अगला जो हमने सवाल किया कि ये रघुपुरा से कई बार दिल्ली जा चुकी है, वृंदावन, मथुरा, चंडीगढ़ जा चुकी है। इन यात्राओं के संबंध में अगर गृह मंत्रालय द्वारा इन स्थानों पर जाने की अनुमति नोएडा पुलिस को प्राप्त हुई है तो उनकी सर्टिफाइड कॉपी हमें दो, क्योंकि पाकिस्तानी नागरिक बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के भारत सरकार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो फॉरेन एक्ट का आरोपी होता है। मगर सीमा हैदर लगातार इन स्थानों पर विजिट कर रही है। इस संबंध में उसे जाने की अनुमति दी है तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी दो। क्योंकि जो लोग पाकिस्तान के वीज़ा लेके भी भारत में आते हैं तो उनको पूरे भारत में घूमने की परमिशन नहीं होती। केवल जिन जगह पर उनको जाना होता है उन्हीं प्लेसेस का उनको वीज़ा मिलता है। मिसाल के तौर पे उसको कहीं पानीपत आना है तो पानीपत का वीज़ा मिलेगा, दिल्ली जाना है तो दिल्ली का वीज़ा मिलेगा, चंडीगढ़ जाना है तो चंडीगढ़ का वीज़ा मिलेगा। सिर्फ उन्हीं स्थानों पर रुक सकते हैं, वो वहीं पर स्टे कर सकते हैं। और एफआरओ जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है पुलिस का, वहाँ जाके वो एंट्री कराएंगे, थाने में एंट्री कराएंगे, जब आएंगे एंट्री कराएंगे, जब जाएंगे तो वहाँ से डिपार्चर कराएंगे। जो लोग वीज़ा लेके आते हैं उनको भी किसी अन्य शहर में जाने की परमिशन नहीं होती। ये तो पूरी तरह से इलीगली भारत में आई थी। तो ये कैसे वृंदावन, मथुरा और चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे शहरों में घूमी है, बाकायदा इसने अपने भैया के घर जाकर वीडियो भी बनाई है। तो हमने वो ऑर्डर की कॉपी जो है वो गृह मंत्रालय से मांगी थी। तो भारत सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि इन स्थानों पर जाने की कोई भी परमिशन भारत सरकार ने उसको नहीं दी है, गृह मंत्रालय ने नहीं दी है। और उसके पास ऐसा कोई ऑर्डर या उसकी सत्यापित कॉपी, उसके पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। तो दोस्तों, ये पूरी तरीके से हमारी जांच एजेंसियों को भी धोखा दे रही है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को भी धोखा दे रही है। और हो सकता है कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी, कुछ लोग इसके साथ मिले हुए हों, तो उनकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग मिले हुए हैं। और ये पूरे भारत के कानून को जो है वो तोड़ रही है। और कमाल की बात यह है कि पुलिस मौन बैठी हुई है, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। और गृह मंत्रालय को इसकी परमिशन, इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये इन स्थानों पे गई है। तो दोस्तों, जो वहाँ का लोकल इंटेलिजेंस है, जो वहाँ के इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हमारी आईबी है, बहुत अच्छा काम करती है, उसकी इनपुट भी इस तक शायद गृह मंत्रालय पर नहीं गई है कि ये दिल्ली कैसे चली गई, ये चंडीगढ़ कैसे चली गई, ये मथुरा कैसे चली गई, और ये वृंदावन कैसे चली गई, और ये दिल्ली जैसी, चंडीगढ़ जैसी इन स्थानों पर कैसे चली गई। तो हमने जो भारत सरकार से ये पूछा था
कि इसकी परमिशन दिखाओ, तो कोई परमिशन भारत सरकार ने इसको जाने की नहीं दी है। हम यही चाहते थे हमारे पास लिखित में आ जाए। अब हम दिल्ली में भी इसके खिलाफ जो है फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे, चंडीगढ़ में भी कार्रवाई करेंगे, मथुरा में भी करेंगे, वृंदावन में भी करेंगे, और तमाम वहाँ के एसपी से इसकी इंक्वायरी कराएंगे कि बिना वीजा के इन स्थानों पर ये कैसे आ गई और भारत के कानून को कैसे इसने तोड़ा। तो ये उस वक्त जब गई थी तो शायद इसको लग रहा था, इसके ले जाने वालों को भी लग रहा था कि ये लोग जो है वो चुपचाप चले जाएंगे, कानून की वायलेशन करेंगे, भारत सरकार के कानून को तोड़ेंगे और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम इस पर पूरी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे और इसकी पूरी जांच बिठवाएंगे और इन पे एफआईआर दर्ज कराएंगे। आज गृह मंत्रालय का जो हमें आदेश आया उसमें स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया है। उसके अलावा हमने लिखा था, क्या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीमा हैदर व उसके बच्चों को नागरिकता प्रदान की गई है या नहीं? अगर की गई है तो उसकी सर्टिफिकेट कॉपी दो। तो इसके जवाब में भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से, गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि भारत सरकार ने कोई भी नागरिकता सीमा हैदर को भारत की नहीं दी है और ना ही उसके बच्चों को भारत की कोई नागरिकता दी गई है। और इस संबंध में कोई ऑर्डर, कोई जानकारी गृह मंत्रालय के पास अकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। इस पॉइंट को रेज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी गृह मंत्रालय ने यह आदेश दिया है कि आप इसमें बताइए कि क्या आपके किसी उत्तर प्रदेश सरकार में इसने आवेदन किया है या नहीं किया है। तो उसके अगर किया है तो उसके तमाम डॉक्यूमेंट मोमिन मलिक एडवोकेट को दीजिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट आपको मैं आज बताई है। इसके अलावा कुछ और भी सवाल जवाब हमने किए थे कि भाई जो फरहान अली है और जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2018 का, वो पैदाइश है, लगभग वो 8 साल का हो गया। फरवा है, वो फरवा जो है वो भी लगभग 27/12/2018 की पैदा है और लगभग इनके बीच में 11 महीने का फ़र्क है। और फरिया बातुल वो 23/12/2019 की है, इसके बीच में भी लगभग 1 साल का फ़र्क है। तो फरहा बातुल की जो डेट ऑफ बर्थ है वो जो है 2 साल का उसके अंदर फ़र्क है, यानी तीनों बच्चों में 1-1 साल का फ़र्क है। और लास्ट की जो फरहा बातुल है उसके अंदर लगभग 2 साल का फ़र्क है। तो हमने इनके पासपोर्ट नंबर और इनकी डेट ऑफ बर्थ लिख के ये भारत सरकार से पूछा था कि भाई क्या आपने ये गुलाम हैदर के बच्चे हैं, क्या आपने इन बच्चों को, जबकि इनका एफआईआर में कोई नाम नहीं है और एफआईआर में केवल नाम जो सीमा हैदर का है, सचिन मीना का है, नेत्रपाल जी का है, और इन बच्चों का नाम सिर्फ रिकवरी के तौर पे है कि सीमा हैदर के साथ ये बच्चे पाए गए, मगर मुलजिम के तौर पे क्योंकि ये 6 साल से कम है और 6 साल से कम बच्चा अगर कोई है, कोई अपराध कर दे तो उस पर अपराध नहीं माना जाता है। तो कोई अपराध एफआईआर में इनके ऊपर लॉज नहीं है, एफआईआर में ये मुलजिम नहीं है और ना ही इनको मुलजिम ठहराया जा सकता है। तो हमने पूछा, जब एफआईआर में ये मुलजिम नहीं है और ये इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया भारत के कानून के मुताबिक और इन पे कोई क्राइम बनता भी नहीं है, जब 6 साल से सारे चारों बच्चे छोटे हैं, तो आपने इनको भारत सरकार ने अपनी तरफ से पाकिस्तान भेजने के लिए या नेपाल में भेजने के लिए क्या कोई ऐसी डिपोर्टेशन की कार्रवाई अब तक शुरू की है या नहीं की। तो इस संबंध में जो गृह मंत्रालय ने जो आदेश, जो हमें जवाब दिया है, उसमें माननीय गृह मंत्रालय ने जो आदेश दिया है वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें माननीय गृह मंत्रालय ने क्या हमें जवाब दिया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें भी भारत सरकार ने जो हमें जो जवाब उसका दिया है वो यही दिया है कि भाई जो ये सवाल है हमारा कि क्या डिपोर्टेशन की कोई
इसमें कार्रवाई शुरू की है। तो इसमें गृह मंत्रालय ने साफ तौर से मना किया है कि भारत सरकार में कोई ऐसी फाइल या कोई डिपोर्टेशन की ऐसी प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रिकमेंड की गई हो अभी गृह मंत्रालय के पास नहीं पहुंची है। अगर इसके पास डिपोर्टेशन की कोई कार्रवाई यूपी पुलिस ने की है तो इसका जवाब वो देंगे और उनको लिखा गया है। तो मैं सवाल इस बात का है कि जब 3 साल 2023 से ये एफआईआर लॉन्च हुई है 4/7/2023 को, और आज जो लगभग जो है 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और बच्चों का कोई कसूर नहीं है, ना एफआईआर में इनका ये मुलजिम है, ना इनके ऊपर कोई क्राइम बनता है 6 साल से नीचे। तो फिर उत्तर प्रदेश के जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने क्यों अब तक इन बच्चों को डिपोर्ट करने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की है? क्यों जो रबुपुरा की पुलिस और जांच जो है जेवर की पुलिस भी कर रही है, क्योंकि जांच अधिकारी जो है वो जेवर की पुलिस को अपॉइंट किया गया है। ये जांच अब रबुपुरा के पास नहीं है बल्कि जेवर पुलिस के पास है। तो जेवर पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं इस संबंध में उन्होंने क्यों इन बच्चों को वहां पर रोके हुआ है और क्यों इन बच्चों के डिपोर्टेशन की जो है वो उन्होंने अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की है? कहते हैं जी संवेदनशील है, दूसरे विदेश से जुड़ा हुआ है। अरे दूसरे विदेश से जुड़ा हुआ है, संवेदनशील है, तो जो संवेदनशील है उस पर एफआईआर लॉज है, आप उसका चालान पेश करिए, वो भुगतेगी सजा। इन बच्चों ने तो कोई क्राइम नहीं किया, 6 साल से नीचे ये बच्चे कम है, इन बच्चों का एफआईआर में कोई रोल है ना, इनका कोई क्राइम बनता है। इनको क्यों नहीं आपने डिपोर्ट करने की कोशिश करी? क्यों आपने अभी तक जो है इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा आपने कि इन बच्चों का रोल नहीं है, इनको जो ना डिपोर्ट किया जाए? तो माननीय गृह मंत्रालय ने ये कहा है कि ऐसी कोई भी फाइल अभी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा हमें नहीं भेजी गई है कि इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है और इन बच्चों को डिपोर्ट किया जाए। और इस चीज़ का जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को जो है वो जो नोएडा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीसी है, उनको जो है जो वहाँ का प्रशासन है उनको लिखा है कि इस बात का जवाब दें। तो दोस्तों हमने पूरी तरीके से ये दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है आपके सामने। हम यही कहेंगे कि हमने मेहनत करी है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने धक्के खाए, ये करा वो करा। देखिए हमने जो कुछ भी करा है वो हमने तो लाइव आना बंद कर दिया था, वीडियो इसमें अपलोड करने की या कोई बात कहने की भी हमने बंद कर दी थी। मेरी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि बजाय सोशल मीडिया पे आने के या इस चीज़ को करने के, हम जो है इन बच्चों को डिपोर्ट कराएंगे और इन बच्चों का जब पता चलेगा, जब ये बच्चे यहाँ से डिपोर्ट हो जाएंगे मीडिया के माध्यम से। मगर कुछ लोग ऐसे बीच में आए जिन्होंने कुछ वॉइस जो है वो कुछ वॉइस को जो है वायरल किया, सारी सिगरेसी को ख़राब कर दिया। तो उसकी वजह से फिर हमने ये फैसला लिया कि अब इन्होंने सारी प्लानिंग को जब चेंज कर दिया तो अब हमें मीडिया पर दोबारा आना पड़ेगा और लोगों को जानकारी देनी पड़ेगी। कुछ लोगों ने हमें बदनाम करने की कोशिश की, ऑर्डर ले रखे हैं तो क्यों नहीं दिखा रहे जी, क्यों नहीं बच्चे लेकर डिपोर्ट कर रहे, क्यों नहीं बच्चे ले रहे हो, ये कर रहे हो। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनातनी है उसको देखते हुए कोई भी कार्य अगर होता है तो उसमें बड़ा जोर लगाना पड़ता है, लीगल तरीके से चलना पड़ता है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्लोमेट डायलॉग की वजह से वो सारा सिस्टम को देख के चलना पड़ता है जब कोई काम होता है। इतना आसान नहीं है। बट हमने एक एक पॉइंट पर अपनी मेहनत करी है, एक एक पॉइंट पर, लीगल पॉइंट पर हमने अपने कार्य को पूरा किया है और भारत सरकार को भेजा है, नेपाल सरकार को भेजा है और हमने पाकिस्तान सरकार को भी भेजा है। 3 कंट्रियों को हमने साथ साथ डील किया है। एक एक डॉक्यूमेंट हमने नेपाल गवर्नमेंट को भी टैग किया है, भेजा है, भारत सरकार को भी भेजा है और उत्तर प्रदेश सरकार को भी भेजा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी हमने साथ साथ टैग किया है। तो इतना आसान नहीं होता। साथ साथ हमने माननीय न्यायालयों में सभी पक्षों को रखा है, सभी सबूतों को रखा है, सभी दलीलों को रखा है और माननीय न्यायालय में भी इतना आसान नहीं है कि एक पाकिस्तान के बंदे का आकर के कोई भी केस फाइल कर दे और उसको चलवा दे। उसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना, कानूनी सबूतों का पूरा करना और कानून को दिखाना, कानून को समझाना, कानून को बताना, माननीय न्यायालय को सही मायने में उनके नॉलेज में लेके आना, गाइड करना, तब जाकर के कानून को सही समझ और देख करके तब जाकर के केस एडमिट होते हैं और फिर आगे चलते हैं। इतना आसान काम नहीं है। हमारे ऊपर कैसी कैसी कीचड़े उछाली गई, कैसे कैसे, हमने कोई जवाब नहीं दिया और हम सोचते रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम अंदर ही अंदर जो है
हमने अपनी कानूनी प्रक्रिया को मजबूती के साथ किया हुआ था, करते चले आ रहे थे। कोई भी एक दिन भी ऐसा नहीं था कि हमने अपनी कानूनी प्रक्रिया को पूरा ना किया हो, मेहनत के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, एक इंसानियत के नाते, ताकि इंसानियत का ये काम है, ये बच्चे चार चले जाएं अपने अपने देश, अपने फादर के पास, अपने परिवार के पास। अगर कहते हैं जी गुलाम हैदर ने ये कर लिया, वो कैसे रखेगा, तो गुलाम हैदर का परिवार भी तो है। गुलाम हैदर का जो फादर है, उनकी जो बहनें हैं, उनकी जो फूफियाँ हैं, उनके चाचा चाची, खानदान के पूरे लोग हैं। अगर गुलाम हैदर, चलो मैं आपकी बड़ी बात कर दें, आपकी बात को मान ले कि गुलाम हैदर ख्याल नहीं रखेगा, तो उनका पूरा परिवार तो है यहाँ। तो वो एक घर से निकल के किसी पड़ोसी के घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि पड़ोसी भी डरते हैं कि ये पाकिस्तान के बच्चे हैं भाई, हमारे क्यों आगे, कोई बात होगी तो हमारे पे केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कम से कम ये खुल के ज़िंदगी जी पाएंगे वहाँ पर, अपने अपने देश में जा कर के, अपने मुल्क में जा कर के ये बच्चे पढ़ पाएंगे, नौकरी कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और इनका पूरा का पूरा वहाँ पर परिवार है, इनका खानदान है। अगर गुलाम हैदर, पहली बात तो गुलाम हैदर इनका खूब ख्याल रखेगा, क्योंकि उसके बच्चे हैं। और कोई भी बाप ऐसा नहीं होता, वो चाहे कितना भी खराब हो, अच्छा हो, लेकिन वो अपने बच्चों का ख्याल रखता है। लेकिन उसका परिवार भी वहाँ मौजूद है, उसके चाचा चाची हैं, ताई हैं, पूरा खानदान, बड़ा खानदान है उसका। वो सब बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे वापस आए, सब बच्चों को प्यार करते हैं, उनकी वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बच्चे जाएंगे, हमने पूरी कोशिश की हुई है, कानूनी जंग लड़ रहे हैं, इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, इन बच्चों को पहुँचा के रहेंगे। बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। रही बात ये जो झूठ हमने एक्सपोज किया है, जो बताएगा असाइलम मिल गया है जी, नागरिकता मिल गई जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सरकार का हमारे पास जवाब आ गया है, और इसको मैं कम्युनिटी पे भी लगा दूंगा, कोई भी आदमी इसको पढ़ सकता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और अगर किसी व्यक्ति को फिर भी डाउट है, तो वो ये कॉपी भी मेरे से ले सकता है, मैं उसको दे दूंगा। मैंने कभी भी किसी को नीचा दिखाने की या गिराने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सच और झूठ की लड़ाई है, और सच के सामने झूठ बिल्कुल भी नहीं टिकता है, और ना ही झूठ को हम टिकने देंगे। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सच्चाई हमेशा जीतती है, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जो है वो जीत होती है। जो लोग सत्य के लिए कार्य करते हैं, सत्य के लिए लड़ते हैं, सत्य के लिए आवाज़ उठाते हैं, सत्य के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, दूसरे के उछाले कीचड़ को भी सहते हैं, मगर ईमानदारी के साथ, लगन के साथ और मेहनत के साथ वो लोग अपने काम को अंजाम देते हैं, तो ऐसे लोग ही इतिहास बनाया करते हैं। और ऐसे लोगों का नाम उनके मरने के बाद भी सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जाता है। उनको जब वो कामयाब होते हैं तो उन पर कीचड़ भी उछाली जाएंगी, उनकी लेग पुलिंग भी की जाएगी, उनके बारे में अपशब्द भी कहा जाएगा, उनको बदनाम करने की कोशिश भी की जाएगी। यहाँ तक कि अगर वो मुस्लिम है तो उसको हिंदू विरोधी बताया जाएगा, अगर कोई हिंदू अच्छा काम कर रहा है तो उसको मुस्लिम विरोधी बताया जाएगा, उस पर एक धार्मिक कीचड़ उछाला जाएगा। और जब भी बस नहीं चलेगा तो उस पर बेईमानी के आरोप लगेंगे, उस पर मुकदमों के आरोप लगेंगे, उस पर पता नहीं क्या क्या आरोप लगेंगे। मगर सच्चाई, हकीकत हमेशा शांत होकर आगे बढ़ती है, शान के साथ। क्योंकि जब जब आपने देखा होगा कामयाबी बढ़ेगी तो कामयाबी जो है वो शोर मचाती है, और कुछ पिल्ले, कुछ डॉगीज, कुछ जानवर लोग वो अपने शोर से ही बता देते हैं कि ये आदमी कामयाब हो रहा है, क्योंकि वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो वो पक्की निशानी है, जब कुछ पिल्ले भौंकना शुरू कर दें, कुछ डॉगीज भौंकना शुरू कर दें, और कुछ जानवर भौंकना, चिल्लाना शुरू कर दें, तो आप समझ जाओ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस वक्त आपको उन पिल्लोस की परवाह नहीं करनी, उन डॉगीज की परवाह नहीं करनी, उन जानवरों की परवाह नहीं करनी। ईमानदारी के साथ आप किसी भी कार्य को लेकर के आगे बढ़े, ईमानदारी के साथ, मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ इरादों के साथ, मजबूत हिम्मत के साथ और मजबूत बुलंदियों के साथ आगे बढ़े, तो एक दिन आप देखेंगे कि आप कामयाब होंगे। और कोई जीवन का काम ऐसा नहीं है जिसको आप करना चाहो और ना कर सको, बशर्ते कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, और आपके अंदर जो है बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैंने ये काम बिना फीस के, बिना लालच के, किसी से कुछ नहीं लिया, उसके बावजूद भी लोगों ने मेरे ऊपर कैसे कैसे जो है वो इल्ज़ाम लगाए।
लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं करी और दिल लगा के दिल से ये काम किया है। और आज आप रिजल्ट देख रहे हैं कि भारत सरकार का जवाब आ चुका है। भारत सरकार ने क्लियर कर दिया कि कोई असाइलम नहीं मिला, कोई इसको जो है परमिशन नहीं मिली, जहाँ जहाँ ये गई कोई इसको जो है वो भारत की नागरिकता नहीं दी गई, और कोई भी इसकी एफआईआर को कैंसिल नहीं किया गया, बल्कि इसकी जांच चल रही है। ये सारे सबूत हमारे पास आए, इकट्ठा हुए। अब हम जो है माननीय न्यायालय से भी इस चीज़ को जीतेंगे और ये बच्चे भी डिपोर्ट होंगे और इनको सजा भी मिलेगी। मैं कहता हूं कि अभी भी वक्त है सीमा हैदर, मैं तेरे को यही समझा रहा हूं कि अभी भी वक्त है। इन लोगों की गुमराही में मत आ। ये लोग तुझे सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ तुझे तेरे यूट्यूब के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तेरे साथ ये लोग खेल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अब भी तू इनके चंगुल से निकल जा, और अच्छा है कि तू कोई और वकील कर ले, कम से कम वो तुझे झूठ तो नहीं कहेगा। जो भी कोर्ट का काम होगा, कोर्ट की कार्रवाई होगी, उससे वो सच बात तेरे को बताएगा कि कोर्ट में ये चल रहा है। इनकी तरह झूठ नहीं बोलेगा, इनकी तरह तुझे गुमराह नहीं करेगा। अब तुझे कहा असाइलम मिल गया, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू देखना, एक दिन तू घर में शूटिंग करती रहेगी, नाचती रहेगी, और पुलिस पीछे से आएगी और तुझे पकड़ के सीधा जेल के अंदर डाल देगी। वो दिन भी आएगा, फिर तुझे मोमिन मलिक की बातें याद आएंगी। हालांकि मेरे ऊपर तूने अटैक किए हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन चलो एक इंसानियत के नाते, इंसान के नाते तुझे मैं ये अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ कि इन बच्चों के लिए दे रहा हूँ, इन बच्चों के भविष्य को यहाँ खराब मत कर, और कोर्ट में जाके अपना बयान दे कि जी मैं, मेरे ऊपर मेरी चार्जशीट पेश कराओ और मेरे ऊपर मुकदमा चलाओ। मैं जो सज़ा भारत सरकार देगी उसको अवेल करने के बाद मैं अपने मुल्क जाना चाहती हूँ। तेरे को कोई प्रॉब्लम है, तू कोई अंडर प्रेशर है या कोई बात है, तो मेरे से फ़ोन से बात कर या अपनी एक वीडियो बना करके मुझे सेंड कर। उसके बाद मैं जानूँ और ये जाने। ये लोग तेरे को गुमराह कर रहे हैं आज भी। आज अगर तू जितनी जल्दी समझ जाएगी उतनी जल्दी तेरा फायदा होगा। आज समझ ले, 1 साल के बाद समझ ले, या 4 साल के बाद समझ ले, एक दिन ये जो तुझे धोखा दिया जा रहा है ये तेरे सामने आएगा। और आ गया, देखो गृह मंत्रालय के सारे कागज है। कहती हो तो मैं व्हाट्सएप पे, तेरा नंबर है मेरे पास, सचिन का भी है, कहती हो तो मैं व्हाट्सएप पे इसको सेंड भी कर देता हूँ। कोई तुझे नागरिकता नहीं मिली, सब तुझे, तेरे साथ धोखा हो रहा है, तुझे गुमराह किया जा रहा है। और अब अब मेरी लाइफ खत्म होने के बाद फिर तुझे नया नया चुन्ना लगाने की कोशिश की जाएगी, तुझे नए नए गुमराही की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी, भकाया जाएगा, अंधेरे की तरफ ले जाया जाएगा, रोशनी से निकालकर अंधेरे की तरफ ले जाया जाएगा, और तुझे क्या क्या झूठ परोसा जाएगा। तो ये सब पब्लिसिटी का खेल है, और पब्लिसिटी के नाम पे तू इनके लिए मोहरा है, और तेरे मोहरे का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। इसके अलावा कोई तेरा हमदर्द नहीं है, कोई तेरा सगा भाई नहीं है, कोई तेरा कुछ नहीं है। ये सिर्फ तुझे धोखा देने के लिए ये सब ड्रामे किए जा रहे हैं, ताकि तू इनके चंगुल में फंसी रहे और तू जो है इनकी बातों में आती रहे। लेकिन एक वक्त वो आएगा कि तू दीवारों में सर मार मार के टकरा के रोएगी कि वाकई मोमिन मलिक जी ने मेरे को बिल्कुल सही कहा था। अब भी वक्त है, संभल जा। ज़्यादा नहीं, तेरे को मैं ट्रायल होने के बाद कोशिश करूँगा कि इसमें माननीय न्यायालय तुझे जो भी सज़ा दे वो तेरी पूरी हो और तू यहाँ से डिपोर्ट हो। तुझे भी मैं यहाँ से डिपोर्ट करवा दूंगा, और इन बच्चों को भी। अभी भी वक्त है, इनके चंगुल से निकल जा। ये लोग एक दिन देखना तेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। नाचना गाना ही सब कुछ नहीं है भाई। नाच गाना किया, अरे असली भाई तो तेरा वो होता जो तुझे ये कहता है कि बहन तू क्यों नाच रही है, तेरे को नाचने की नौबत क्यों आ रही है, मैं तुझे आधी कमाई दूंगा, तू घर भी बना, खाना भी खा, कपड़े भी पहन। कोई भाई दुनिया में ऐसा देखा है जो अपनी बहन को नचाए, सारी दुनिया के अंदर रील बना बना के वायरल करे और उससे पैसा जो आए उस पैसे से गुजारा हो? ऐसा भाई किसी को ना मिले जो अपनी बहन को नचाने के लिए बोले, उससे रील बनवाए और वो पैसा जो है वो उसके खर्चे में हो। सच्चा भाई तो वो होता है कि अपने ऊपर आँच 100 बार आ जाए लेकिन वो अपनी बहन पर किसी प्रकार की आँच नहीं आने देता। तू कब तक इनके लिए नाचेगी? 2 साल 4 साल तो तू बूढ़ी होगी अभी तो कितने दिन ये कर पाएगी? यूट्यूब से भी तू कितने दिन? पहली बात तो यूट्यूब पे केस चल रहा है, अभी जल्दी तेरा वो बंद करा दूंगा, मैं तेरा लाइव आना ही बंद करा दूंगा, ठीक है? उस पर रिप्लाई एक आना है, रिप्लाई की वेट कर रहे हैं, तेरा यूट्यूब पे आना ही बंद करा दूंगा। और तू कितने दिन जो है नाच गाना करके इन लोगों के लिए जो है कितने दिन इनको कमा के खुला लेगी?
5 साल 10 साल आखिर के में तो तुझे भी बुढ़ापे की तरफ तो चलना है। उसके बाद तेरा क्या असर होगा, ये क्या असर करेंगे तेरा, तेरी ये बात आज समझ में नहीं आ रही है। तो मैं यही कहूँगा, तो मैं यही कहूँगा, आवाज़ आ रही है भाई? आवाज़ आ रही है भाई? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अब भी वक्त है, संभल जा और इनके चंगुल से निकल जा, ठीक है, अभी भी वक्त है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार जो है वो झूठ फैलाया गया और आज उस झूठ का बिल्कुल पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया है। कोई असाइलम नहीं, कुछ नहीं। अब ये इसकी चार्जशीट भी जाएगी और चार्जशीट इसकी आने के बाद फिर इसको जो है वो जल्दी इसको जेल भी होगी। तो दोस्तों यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है, संभल जा और जो है अपने आप को बचा ले, अपने बच्चों को बचा ले और यहाँ से कानून की पालना करते हुए, कोर्ट में कन्फेस करते हुए यहाँ से निकल जा और अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना कर, ठीक है। ये 2 बच्चे जो तेरे छोटे हैं, इनकी तो ज़िंदगी जो ख़राब होनी थी, जो भी होना था हो चुका और अभी भी वक्त है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तू निकल जा और यहाँ से अपना कन्फेस कर ले कोर्ट में और कन्फेस करने के बाद तुझे यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो भी जानकारी थी आपको दी गई है, बताया गया है, झूठ को किस प्रकार फैलाया गया, सच को किस प्रकार दबाया गया, वो सारी बातों को आपको बता दिया गया है और आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। आज ज़रा नेट ने परेशान किया, वरना तो और बातें भी करते। तो इन सब बातों के लिए के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ठीक है दोस्तों, आज पता नहीं लग पा रहा कि कितनी बातें आप तक पहुंची हैं, कितनी बातें नहीं पहुंची हैं, क्योंकि नेट आज काफ़ी स्लो है और बाकी कुछ बातें रह गई होंगी तो वो भी जल्दी पूरी कर दी जाएंगी। वैसे तो ज़्यादातर बातें समझा दी गई हैं, आपको बता दिया गया है और ये सारी जो झूठ फैलाया गया, जो बकाया गया, वो सारी चीज़ें आपके सामने ला दी गई है। जैसे जैसे नई अपडेट आएगी वो आपको जानकारी दी जाएगी। आप सभी से प्यार की उम्मीद है, आपके सहयोग की उम्मीद है और आपके जो है आपके प्यार और दुलार की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, अरदास की ज़रूरत है, आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।